साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फ़ोन नंबर 03192233382। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है ग्राम पंचायत मलीगंज के प्रधान वेंकट राम बाबू और एमपी कैंडिडेट, हाल ही में जो एमपी जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसके जो है इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट भी है वेंकट राम बाबू जी। और इन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर लिखा है जिसमें रिक्वेस्ट टू फिल मोर देन 500 पोस्ट अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग IPNT डिपार्टमेंट which were left unfilled due to administrative reasons। तो आइए इसी विषय को लेकर हम सर से बात करेंगे और सर ने अपने कीमती समय हमें दिए, तो आइए इनसे उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार। पहले तो न्यूज़ आप तक रोहित जी, आप और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके मीडिया के थ्रू अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के सभी लोग आपके न्यूज़ को फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव तक पहुंचता है और पब्लिक का काम भी होता है। जैसे कि आपने कहा, रिक्वेस्ट टू फिल मोर देन 500 पोस्ट अंडर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। ये पोस्ट जो है MTS का हाल ही में ही जो निकला था, उस पर बहुत सारा पोस्ट अभी भी ड्यू है। मैक्सिमम 1000 से 2000 पोस्ट आज भी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में MTS का रूप में ड्यू है। ये ग्रुप सी जो पोस्ट आया था जी, और ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन बीच में एक सर्कुलर निकाला था कि जितना भी हमारे अंडमान निकोबार में ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, जो बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं वो अपना सर्टिफिकेट्स को भी सबमिट करें, जिससे कि बाकी डिपार्टमेंट में भी पोस्ट को ले सके। तो उसमें जो है काफ़ी बच्चे पॉली में जो होटल मैनेजमेंट कोर्स किया, टूरिज़्म सेक्टर में कोर्स किया, ITI में कोर्स किया, सभी बच्चों ने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया, लेकिन अभी तक वो पोस्ट को क्रिएट करके उनको फुलफ़िल नहीं किया गया। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जब हज़ारों पोस्ट वैकेंट है तो हमारे क्वालिफाइड बच्चे को डायरेक्ट ले सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने लिया है। और काफ़ी बच्चों का मेरे को कॉल भी आया है कि उनका जब पहले लिस्ट निकला उसमें नाम था, नंबर ज़्यादा था, फिर कुछ दिन के बाद में फिर लिस्ट निकलता है, 2-4 दिन के बाद नंबर कम हो जाता है, लिस्ट में उनका नाम आउट होता है। तो ऐसा काफ़ी सारा विषय हमें सुनने को मिला। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब वैकेंसी है, कम मार्क्स वाला लोग को भी पोस्ट दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे अच्छे अच्छे नंबर लेके बच्चे बैठे हैं जिनका एज ओवर भी होने वाला स्टेज में खड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फिर से इस पे एक विचार करे और जितने भी बच्चे जो सबमिट कर चुके हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, उन सभी को जो है पोस्ट देके उनको जो है एक रोज़गार दिया जाए। अभी आप ये कह रहे हैं कि काफ़ी पोस्ट जो है पेंडिंग है, तो इतना पोस्ट पेंडिंग होते हुए आखिर एडमिनिस्ट्रेशन इतना लेट क्यों कर रही है? देखिए, ये UT है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो एक निर्देश चीफ सेक्रेटरी को दे सकते हैं और ये सारी समस्या का समाधान दिला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते, इलेक्शन के चलते ये पोस्ट को रोका गया। अब जो है आने वाले दिनों में MCC हट जाएगी, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ये लिस्ट को जो है प्रिपेयर करके ये जितने भी हमारे जो एज और होने के कगार पे जो बच्चे हैं उनका नाम सभी है, और जितने भी खास करके हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से ITI चलता है, पॉलिटेक्निक चलता है, इनमें सभी बच्चे जो पढ़ लिख के बैठे हैं, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, तो उनको एज़ पर उनका डॉक्यूमेंट्स के आधार पे IPNT हो, टूरिज़्म हो, कोई भी सेक्टर में जो है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को भर्ती कर सकता है, क्योंकि उनके साथ में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुआ है। वो यहाँ पढ़ते हैं, हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पढ़ते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देना चाहिए, चाहे ITI हो चाहे पॉलिटेक्निक हो। हज़ारों बच्चे पढ़ के बैठे हैं, उसमें जो पोस्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट जिसका सूटेबल होता है वो हिसाब से उनको भर्ती करना चाहिए। और अंडमान कहीं ना कहीं टूरिज़्म सेक्टर में एक बड़ा एक ग्रोथ करने वाला डिपार्टमेंट है, तो हमारे IPNT के पास काफ़ी सारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए वाले बच्चे हैं, फ्रंट ऑफिस में किए वाले बच्चे हैं, काफ़ी सारा ऐसे डिज़ाइनिंग बहुत सारा है जो मैं अभी कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ मैंने मेन मोटा मोटा कह दिया। मेरा इतना ही है कि अंडमान के जो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू से यहाँ में जो पढ़ लिखे बच्चे हैं, जो मेलैंड जाके नहीं पढ़ पाए, वैसे बच्चों को जो यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं यहाँ से मेलैंड बच्चे पढ़ने जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे वहीं पे जॉब मिल जाता है।
तो इस तरह एक अवसर जब हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जॉब क्रिएट करता है और हमारे यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चों को अगर अवसर नहीं देगा तो फिर हमारे बच्चे यहाँ के कहाँ जाएंगे। तो देखिए कई साल के बाद जो है बड़ी मुश्किल से अभी जो है पोस्ट निकाला गया इलेक्शन का पहले, और कहीं ना कहीं से अभी भी काफ़ी डिपार्टमेंट में मैं आपको बता दूं मैन पावर की काफ़ी कमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाल ही में हमने जो है न्यूज़ किया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी लोगों से बात की, आपसे ही बात की, और काफ़ी लोगों ने इसके बारे में जो है हमें ये भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मैन पावर की काफ़ी कमी है। तो इतना कमी होते हुए भी ये लोग क्यों नहीं जो है मतलब पोस्ट निकाल रहे हैं? क्योंकि काफ़ी लोग जो है सर पढ़कर बैठे हैं, लोग पढ़कर बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड है, लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, और लेकिन ये लोगों के पास मैन पावर की जब कमी है तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ दिमाग में लाना चाहिए कि ये जो भी इस तरह का मतलब डिपार्टमेंट्स है, जिसमें भी जो भी डिपार्टमेंट में अगर पोस्ट खाली है तो उन्हें जल्द से जल्द जो है फुलफ़िल करना चाहिए, ताकि उससे जो है आम आदमी को नुकसान ना हो। देखिए, मैंने आपका ये सही सवाल है। मैंने काफ़ी यहाँ पे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में सारे ऑफिस में घूमता हूँ, आईएएस से मिलता हूँ, देखता हूँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आईएएस जो है इस विषय पे सीरियस नहीं है। सभी डिपार्टमेंट में हेड कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक आईएएस को ही दे के रखा है। अगर सभी आईएएस अपने ड्यूटी को सही तरीके से करेंगे तो ये सारा प्रोसेस ढंग से कंप्लीट होएगा। कहीं ना कहीं हमारा चीफ सेक्रेटरी जो है बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सर को जो है जो उनका अंडर सेक्रेटरीज जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो अंडर सेक्रेटरीज जो है सही ढंग से काम नहीं करते हैं। अगर सही ढंग से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा अंडमान निकोबार का हर एक युवा को जॉब मिलेगा। उतना वैकेंसीज हमारे डिपार्टमेंट में है, करीब 10,000 के ऊपर आज भी हमारे अंडमान निकोबार में वैकेंसीज है। बस उसको भरने की जो क्षमता है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आईएएस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सर देखिए, अभी हाल ही के जो हमारे सीएस साहब है और हमारे डीसी साहब है, ये लोग जो है अच्छे से बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी एक बंदे के मुंह से ये नहीं सुना कि एलजी साहब के बारे में वो कोई दो शब्द अच्छा कहे। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सुपीरियर है, वो जो है निर्देश देते हैं चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरीज को देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि चीफ सेक्रेटरी सर जो है इंटरेस्टेड लेते हैं, वो डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंडर सेक्रेटरीज जितने भी हैं उन सभी का ड्यूटी बनता है कि सारे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं वो सही तरीके से हमारे चीफ सेक्रेटरी सर को बताएं। फिर चीफ सेक्रेटरी सर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएंगे कि यहाँ की समस्या क्या है। यहाँ का समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं है। ऑलरेडी आपने कहा मैक्सिमम डिपार्टमेंट में आए दिन रिटायर होता है, तो ये रिटायरमेंट का जो फुलफिल कैसा होएगा, यही बच्चा लोगों को लेके करना है। और एक अच्छा अवसर है, हमारे यहाँ पे जो टेक्निकली पढ़े लिखे बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हैं और सबका डॉक्यूमेंट्स लेके रखा है। इनको कुछ नया पोस्ट निकालना, नहीं तो नया फॉर्म फिलअप करवाना, नहीं तो डॉक्यूमेंट जमा करना, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सब डाटा सेक्रेटरीट में पड़ा है। बस सेक्रेटरीज जो है अपना स्टाफ को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके चीफ सेक्रेटरी सर को बताएंगे तो चीफ सेक्रेटरी सर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताएंगे और सही ढंग से काम होएगा। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लोगों से मिलता नहीं है, यही एक समस्या है, लेकिन पोस्ट निकलना और उस पोस्ट क्रिएट करके उसमें जॉब लगाना, ये सब तो काम चल रहा है। ये कहीं ना कहीं हमने देखा है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ लोगों से मिलने का जो समस्या, ये एक समस्या छोड़ दे तो बाकी ओवरऑल समस्या में वो काफ़ी काम करते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर देखिए, काफ़ी जगह जो है सर आग लगी, हमारे अंडमान निकोबार में काफ़ी जगह जो है आग लगी, तो लोगों के मुंह से ये बात निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं फायर फाइटर्स जो है हर जगह जो है उनकी कमी है। तो इसको लेकर जो है हमने काफ़ी लोगों से बात की, इवन काफ़ी अफसरों से भी हमने बात की, तो उनका भी ये कहना है कि फायर डिपार्टमेंट में जो है मैन पावर की फ़िलहाल जो है कमी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है रिटायर हो चुके हैं। और देखा जाएगा तो अभी भी वो डिपार्टमेंट में जो है काफ़ी लोग का जो है एज हो चुका है, जो मतलब कुछ दिनों में जो है वो लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए भी सर कहीं ना कहीं पोस्ट जो है निकालना चाहिए वो डिपार्टमेंट के लिए भी, क्योंकि देखिए आग लगता है और वो लोग इतना अपना जान पर खेल के सर काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि गाड़ी जो है लेट जाती है या वगैरह वगैरह जो है। लेकिन सर कहीं ना कहीं हमने जब डिपार्टमेंट वालों से हमने बात की तो ये बात निकल के सामने आई कि सर मैन पावर की काफ़ी कमी है उस डिपार्टमेंट में, क्योंकि लोग जब इंटरलैंड जाते हैं, मैं आपको बता दूं फायर डिपार्टमेंट जो है, फायर डिपार्टमेंट हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट, ये सब जो SOS के अंतर आता है सर, तो इनको जो है हमेशा ही तत्पर रहना पड़ता है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि ये लोग अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन
जब हमने उनसे ऑफ कैमरा हमसे बात की, काफ़ी, मैं आपको बता दूं, इवन काफ़ी कांस्टेबल से हमने जब इवन मैं आपको और एक बात बता दूं, काफ़ी कांस्टेबल से जब हमने बात की तो उन्होंने जो हमें ऑफ कैमरा ये चीज़ बताया है कि हाँ ये बात सही है और डिपार्टमेंट में जो है मैन पावर की काफ़ी कमी है और जब तक का नए लोग नहीं लेते तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर ही सब कुछ जो है बोझ आता है। नहीं, आपका सवाल एकदम सही है। जिन्होंने भी आपको बताया, ये कहीं ना कहीं मेरा से भी काफ़ी लोग, फायर ब्रिगेड के लोग मुझे बताया है कि कहीं ना कहीं फंड्स को लेके भी कहीं ना कहीं ज़रूरत वाला आइटम में छोड़ के अनवांटेड थिंग्स में भी पैसा लगाते हैं। तो फंड्स को, जैसे आपने कहा, जब हमें मैन पावर की ज़रूरत है तो प्रायोरिटी मैन पावर को देना चाहिए। खास करके ड्राइवर्स की कमी है तो ड्राइवर्स को पोस्ट क्रिएट करके उनको लेना चाहिए। ये सब डिपार्टमेंट का काम है। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को चाहिए कि कम से कम अभी जो हिसाब से ये जो गर्मी चल रही है, सब चल रही है, तो आए दिन ऐसा फायर फाइटिंग केस आपको सुनने को मिलता है, तो मैन पावर भी होना चाहिए। सर, इंटर आइलैंड में जितने भी लोग हैं उनका ये कहना है कि जहाँ पर ही फायर ब्रिगेड है वहाँ पर जो है कम लोग हैं। एकदम 100% बात सही है, क्योंकि फायर ब्रिगेड आज सिक्योरिटी के हिसाब से दिखे तो हमें ज़रूरी आज का डेट में, क्योंकि आज का जो गर्मी हम देखते हैं अंडमान निकोबार में, कभी भी कहीं पे भी हादसा हो सकता है और हर जगह पहुंचना है तो मैन पावर की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड के जो हेड है वो जो है इस आपके थ्रू से इसमें संज्ञान ले और जल्द से जल्द जो है जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा मैन पावर को भर्ती कीजिए और आने वाले दिनों में हमारे अंडमान निकोबार लोगों की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद सर। और तो हम आपको सर का जो लेटर है वो भी हम आपको दिखाएंगे और देखकर आप जो है इसमें कमेंट्स कीजिए। देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरामैन विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।